आज हम बात करेंगे मनु भाकर के बारे में, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया पूरे विश्व में। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीत के भारत का नाम रोशन किया है। तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये उनकी तस्वीर है। उनका जन्म झज्जर ज़िले के गोरिया गांव में हुआ था। हरियाणा के हैं ये हरियाणा की हैं, झज्जर ज़िले के, और गोरिया गांव है इनका। और इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 2002 को। ठीक है। इनके पिता क्या थे? मरीन इंजीनियर थे, और माँ क्या थी? स्कूल में प्रिंसिपल थी। माँ स्कूल में प्रिंसिपल थी। तो इनको बचपन से ही क्या थे? निशानेबाजी और मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, यानी कि ये स्पोर्ट्स में इनका बहुत रुचि थी इनकी बचपन से ही। तो ये देखो, इन्होंने निशानेबाजी में, मुक्केबाजी में, एथलेटिक्स में, स्केटिंग में और जूडो कराटे खेलने में इनकी बहुत मतलब बचपन से ही इनकी इच्छा थी कि इनमें खेले। ये 18 साल की कम उम्र में ही इनके पिता ने नौकरी छोड़ दी थी और अपनी लाइसेंस की पिस्टल के साथ अपनी बेटी को प्रैक्टिस करवाने के लिए लेके जाते थे ये। तो इनका पूरी जानकारी करने से पहले हम थोड़ा ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं। देखो, फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ था? फर्स्ट ओलंपिक एथेंस में हुआ था। ग्रीस में एथेंस, वहाँ हुआ था। और इसका ओपनिंग हुआ था 6 अप्रैल 1896 को, और क्लोजिंग हुआ था 15 अप्रैल 1896, यानी कि ये तकरीबन 9 दिन चला। इसमें टोटल 14 कंट्रीज़ ने भाग लिया। ठीक है। 241 एथलेटिक्स थे, और इसमें 9 स्पोर्ट्स थे और 10 डिसिप्लिन थे। डिसिप्लिन का क्या मतलब हुआ कि जिसमें ग्रुप वाले गेम होते हैं उनको डिसिप्लिन में काउंट किया जाता है, कि उनमें डिसिप्लिन देखा जाता है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि जो ओलंपिक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। उसमें पहला समर ओलंपिक जो अभी चल रहा है 2024 का पेरिस में जो चल रहा है वो समर ओलंपिक। एक होता है विंटर ओलंपिक, और एक होता है योग यानी कि यूथ ओलंपिक गेम। ठीक है। एक ये होता है यूथ ओलंपिक गेम और ओलंपिक। ठीक है। दूसरा होता है पैरा ओलंपिक। ठीक है। ये 4 टाइप के ओलंपिक है। तो जो फिलहाल जो 2024 में चल रहा है वो समर ओलंपिक है। ठीक है। इसमें क्या 239 इवेंट होंगे, 329 इवेंट होंगे, और इसमें टोटल 32 डिफरेंट स्पोर्ट्स होंगे, यानी कि अलग अलग 32 गेम होंगे। 32 गेम इसमें अलग अलग 32 गेम होंगे इसमें, और टोटल होंगे इवेंट होंगे 329। ठीक है। इसमें कुछ अलग से जोड़े हुए हैं, जिसमें ब्रेकिंग यानी कि ब्रेक डांसिंग जोड़ा गया, एक स्केटबोर्डिंग जोड़ा गया, दूसरा सर्फिंग जोड़ा गया, चौथा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ये 4 अलग से जोड़े गए हैं इस बार समर ओलंपिक में। ठीक है। अभी बात करते हैं विंटर ओलंपिक की। विंटर ओलंपिक के बारे में देखो, विंटर ओलंपिक 2026 में होगा। ये होगा मिलानो कार्टिना में होगा 2026 में। इसमें टोटल कितने होंगे? 8 खेल होंगे, यानी कि 8 गेम होंगे, और 8 गेमों के साथ साथ 15 डिसिप्लिन होंगे। ठीक है। 15 डिसिप्लिन का वही मतलब कि इसमें 15 जो ग्रुपिंग वाले होंगे वो गेम होंगे। ठीक है। तो समर यूथ ओलंपिक गेम जो अभी तीसरा कौन सा था हमारा? यूथ ओलंपिक गेम था। तो जो समर का होगा, जैसे अभी समर ओलंपिक चल रहा है, ऐसे ही होगा समर यूथ ओलंपिक गेम। ये वाला समर यूथ ओलंपिक जो डकार में होगा 2026 में, डकार में होगा। इसमें क्या है? 35 गेम होंगे। अभी जो चल रहा है समर, उसमें कितने हैं? 32, और जो समर यूथ ओलंपिक होगा उसमें होंगे 35, और जो विंटर गेम होगा 2026 में उसमें होंगे 8 गेम और 15 डिसिप्लिन। ठीक है। और जो अभी फ़िलहाल चल रहा है उसमें क्या 32 खेल हैं। ठीक है। जो 2018 में हुआ था समर यूथ ओलंपिक गेम, उसमें क्या हुआ था? 32 थे, और अभी 32 किस में है? जो समर ओलंपिक है, और वो जो कहाँ पर चल रहा है? पेरिस में, उसमें है 32 गेम। तो अभी जो चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं हम, जो अभी ओलंपिक चल रहा है। तो ये जो 32 ओलंपिक जो गेम है वो 2024 के समर ओलंपिक में हैं। ठीक है। इसमें क्या 329 इवेंट होंगे, 32 डिफरेंट गेम होंगे, और इसमें ये अलग अलग इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है।
अभी बात करते हैं आगे, ठीक है। अभी इंडिया इस ओलंपिक में 2024 के ओलंपिक में इंडिया क्या क्या कर रहा है, यानी कि इंडिया 2024 के ओलंपिक में 16 गेम वो हैं जिनमें भाग ले रहा है इंडिया, ठीक है। पेरिस में जो 2024 का समर ओलंपिक हो रहा है उसमें इंडिया 16 खेलों में भाग ले रहा है, जिसमें पहला है तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, नौकायन, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस और टेनिस। इसमें टोटल कितने होंगे, यानी कि मेडल कितने होंगे, टोटल 69 मेडल होंगे इस वाले, मतलब जिसमें जिन 16 खेलों में इंडिया भाग लेगा उसमें टोटल 69 मेडल होंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पे, किस पे, मनु भाकर पे। मनु भाकर 2012 के जो ओलंपिक गठित हुई थी, जो ओलंपिक के बाद जो गठित राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन हुआ था, उसमें भारतीय खेल में साई, जिसको साई बोलते हैं, से मदद मिली कि इन्होंने क्या किया, अपने पिता की राइफल के साथ, पिस्टल के साथ ये बाहर जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए, तो इनको क्या ये ऑथराइज नहीं था पिस्टल, तो इसके लिए साई ने इनकी मदद की थी, ठीक है। और इनके जाने माने शूटर थे, जो कोच थे वो कौन थे, जसपाल राणा। जसपाल राणा एक भारत के प्रतिष्ठित शूटर हैं और ये इनके कोच थे, ठीक है। इन्होंने इनको कोचिंग दिया था, ठीक है। अभी 2017 में मन्नू ने केरला में जो एक नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, केरला में नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें 9 गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। जीतकर राष्ट्रीय यानी कि नेशनल रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। जो नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी केरला में, उसमें 9 गोल्ड मेडल जीत के एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। फिर उसी साल 2017 में क्या हुआ था कि एक एशियाई जूनियर चैम्पियनशिप हुई, यानी कि 2017 में इसमें इन्होंने रजत पदक जीता, ठीक है। और मैक्सिको के गुआदालाजरा में 2018 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में फाइनल में भाग इन्होंने 2 बार चैंपियन अलेजांद्रा जवाल को हराया, ठीक है। इनको हराकर इन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है। किनको हराया इन्होंने, अल्जेंद्रा जवाला को हराकर इन्होंने वर्ल्ड कप में 2 गोल्ड मेडल जीते, ठीक है। जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी। इन्होंने 2018 में इसी ISSF, यानी कि ISSF का क्या मतलब हुआ, ISSF का इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप में इन्होंने डबल स्वर्ण पदक, यानी कि 2 स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। ये सबसे 16 साल की, यानी कि सबसे कम उम्र में वो मेडल जीतने वाली राष्ट्रीय खेलों में, यानी कि जो राष्ट्रीय खेल थे उनमें मेडल जीतने वाली है सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी, ठीक है। और इन्होंने पिस्टल 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने क्या किया, गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। इन्होंने राष्ट्रीय खेलों में एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित किया, यानी कि इसी के साथ इन्हें 2 मेडल जीत के, 2 गोल्ड मेडल जीत के और सबसे कम उम्र की महिला बन के इन्होंने रिकॉर्ड स्थापित किया। मई 2019 में म्यूनिख ISSF विश्व कप में 4थे स्थान पर रहने के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल में सफलता 2021 के टोक्यो में क्वालिफाई किया, ठीक है। इन्होंने टोक्यो के लिए क्वालिफाई कर लिया, टोक्यो ओलंपिक के लिए उन्होंने 2021 में। अगस्त 2020 में मनु भाकर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। अभी जो जो ओलंपिक चल रहा है, जो 26 जुलाई से शुरू हुआ है, उसमें इन्होंने क्या किया है, जो 26 जुलाई से, यानी कि ये क्वेश्चन बनता है कि जो समर ओलंपिक है पेरिस में चल रहा है, वो कब से शुरू हुआ था, ये 26 जुलाई से शुरू हुआ था। और इन्होंने पहला कांस्य पदक, यानी कि इंडिया के लिए पहला मेडल जीता, कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि इन्होंने निशानेबाजी में भारत में पेरिस के ओलंपिक पहले कांस्य पदक जीता है, यानी कि इन्होंने
मेडल की शुरुआत कर दी भारत के लिए मेडल जीतने की। और इसी के साथ इन्होंने क्या किया है, ये भारत की प्रथम निशानेबाज महिला बनी है। भारत की प्रथम यानी कि पहली महिला निशानेबाज बनी है जो ओलंपिक में जो मेडल जीतने वाली है। यानी कि इन्होंने जो मेडल जीता आज तक ओलंपिक में इस मतलब निशानेबाजी में आज तक किसी ने नहीं जीता, ये पहली महिला बनी है, ठीक है, जिन्होंने ये मेडल जीता है, ठीक है। 2024 इन्होंने क्या किया है, 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता 10 मीटर मिक्स्ड डबल में कांस्य पदक जीता है। एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलेटिक है, ठीक है। ये एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलेटिक है अभी तक, ठीक है। और ये बाकी उनकी पूरी कहानी है, अगर आपको पढ़ना तो हम डिस्क्रिप्शन में PDF में दे देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।